So guys, इसका जगमीत सिंह, वेलकम जगमीत सिद्धू यूट्यूब चैनल. सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो मैं बहुत थैंक यू एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड लव फॉर द लव एंड सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. मेरे को बहुत सारे डीएम सारे लोग अपनी प्रोफाइल भेजते हैं मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे, और जो भी अभी तक मेरे को जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ गाइस यू कैन फॉलो मी समवेयर हियर ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी. सो यू कैन फॉलो मी देयर. और मैंने गाइस फेसबुक पे पेज भी बनाया, तो डू चेक इट आउट. और जब भी मैं पोस्ट करता हूँ तो गाइस आई विल पोस्ट सम रील्स काइंड ऑफ स्मॉल वीडियो देयर. So just share the video so that it could reach more and more towards the people, all over the people, and so that you guys can help from it and you can actually know about the whole masters and whatever the procedure for the admission stuff. और गाइज मेरा मेन मोटिव भी यही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बिना किसी एजेंट को पैसे दिए हुए यहाँ पे आओ, सो दैट तुम्हें सारे प्रोसीजर का पता और तुम्हें ज़रूरत भी ना पड़े. कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे एजेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन होता है कि एजेंट बहुत ठगियाँ करते हैं. दे I came to know a lot of stuff also, and I also came to know that right कि कोर्स का भी पता नहीं होता तो ऐसे ही भेज देते हैं किसी भी कोर्स के अंदर जो एडमिशन देता है. सो गाइस डू रिसर्च फर्स्ट देन ओनली. बट ये ऑफ द टॉपिक है, तो मैं इस पर मैं पूरा डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा लाइक कैसे तुम कर सकते हो उसके बाद में. तो गाइस पहले अपनी बात करते हैं अपनी सीरीज़ की, जो कि मास्टर्स की सीरीज़ है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेप नंबर 3 के कैसे तुम्हारा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और पेटेंट और पब्लिकेशन एक्सपीरियंस तुम्हारी प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हो, किस तरह वो चीज़ तुम्हारी लाइक फील्ड को भी चेंज करने में हेल्प कर सकते हो और वीज़ा भी दे सकता है. तो गाइज सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज अभी तक हमने जो भी देखा था, एक हमने अभी डिस्कस किया अभी तक जो भी हमने, कि तुमने मास्टर्स पता लग गया है, अप्लाई कर दिया है, तुम प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट के लिए भी अप्रूव हो चुके हो, राइट. अब आगे क्या जो तुम्हें डिफर करेगा, जो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करेगा, कि क्योंकि इतना कंपटीशन हो चुका है हर फील्ड के अंदर, लाइक 100 200 300 बच्चे अप्लाई करते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर. यूनिवर्सिटी में बच्चे सिलेक्ट सिर्फ 50 60 70 ही होते हैं, राइट. कंपटीशन बहुत है, इतनी सिलेक्शन रेट भी अच्छा है, बट स्टिल इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द बाय द टाइम. बिकॉज कोई जो पीआर वाले हैं वो भी मास्टर्स में अप्लाई कर देते हो, क्योंकि इनके पास पीआर के पॉइंट नहीं हो रहे हैं, 8 10 साल के एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनके भी पीआर के पॉइंट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो मास्टर्स भी नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आके स्टडी भी करना चाहते हैं गाइज. सो उस केस के अंदर कैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे तुम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो और तुम अच्छी खासी अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हो, उस बारे में बात करते हैं. तो गाइज उसके ऐसे डिफरेंस क्रिएट करने के 4 तरीके होते हैं. लाइक तुम कैसे अपनी इंडस्ट्री रेलेवेंसी शो करके अपनी प्रोफाइल को एनहांस करते हो, तो उसके 4 तरीके हैं. पहला तरीका है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, पेटेंट्स, पब्लिकेशंस. तो पहले बात करते हैं हम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की. गाइस जब मैं था अपने अंडरग्रेड में, मैंने 2 जगह इंटर्नशिप करी थी. कंपनीज के नाम मैंने वहाँ पे डाल रखे, यू कैन जस्ट ऑलवेज गो एंड चेक देयर. तो वहाँ पे तुम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जब भी तुम करते हो, तो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब मैं सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मैकेनिकल का है, राइट. सपोज आई हैव डन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज एंड स्टफ. But during my mechanical engineering, I was also I also do some stuff like related to computer science. जैसे मैं यहाँ वहाँ से internship कर रहा हूँ, right? किसी computer science की कंपनी में internship कर रहा हूँ या किसी और कंपनी में internship कर रहा हूँ, तो computer science field के अंदर. तो guys उस फील्ड का एक फायदा ये होता है कि हमने इंटर्नशिप कर दी, हमको सर्टिफिकेट मिलता है, राइट. अब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. अब मास्टर्स के अंदर मेरे को इतना पता है कि हम किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट पैटर्न आ जाते हैं कोर्सेज के अंदर, कौन से पढ़ाए जाएंगे, लाइक बिग डेटा, मशीन लर्निंग, और यू कैन बी लाइक राइट हेल्थ, स्मार्ट हेल्थ इन्फो, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एनी काइंड ऑफ स्टफ. तो इन लैंग्वेज को तुम देख सकते हो, इनके कोर्स करिकुलम की तरफ जा सकते हो कि इनमें क्या पढ़ाया जाएगा, राइट. तो हमने इंटर्नशिप के अंदर जो किया होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा काम होगा जो इसके रेलेवेंट होएगा. मेरा भी था जब मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो मेरा भी था. तो उस हिसाब से अपने इंटर्नशिप के अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल को सुधारो. लिंक्डइन के अंदर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ पे तुम मेंशन करते हो कि हाँ इंटर्नशिप करी है, तो वहाँ इंटर्नशिप के नीचे एक समरी का पॉइंट होता है, राइट. वहाँ पे अपनी समरी को सुधारो कि हाँ मैंने ये किया था, ऐसे ऐसे किया था. और सेम चीज को तुम्हें आगे एसओपी में लिखना होगा, क्योंकि इंटर्नशिप का एक बहुत छोटा पार्ट आता है जो एसओपी में लगता है, बट इसके लिए बहुत अच्छी खासी चीज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें इंप्रूव कर देता है एसओपी के अंदर. अगली वीडियो में एसओपी पे ही बनाने वाला हूँ कि एसओपी को कैसे इंप्रूव करना है और क्या ऐड कर सकते हो तुम एसओपी के अंदर जो चीजें और ठीक कर देगा. तो बात करते हैं ऐसे इंटर्नशिप पे. अब इंटर्नशिप का तुमने वो रेलेवेंसी देखनी है कि फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग के अंदर तुमने कुछ काम किया, या फिर वो चीजें मशीन लर्निंग कर रहा था, रिजल्ट इंप्रूव कर रहा था, कहीं एक्यूरेसी बिल्डअप हो रही थी. तो गाइस इस चीज को तुम अपने लिंक्डइन पे भी अपडेट करो और सेम चीज को तुम अपने एसओपी में भी डाल सकते हो, क्योंकि
वो बताता है कि तुम्हारे पे कुछ क्रेडिबिलिटी थी जिसको तुमने एक कंप्यूटर साइंस, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर यू स्टिल एंड अप डूइंग द वर्क इन कंप्यूटर साइंस, एंड इन कंप्यूटर साइंस यू डूइंग स्टफ दैट एक्चुअली गोना हेल्प इन दैट कंपनी, और कंप्यूटर साइंस में तुमने कुछ किया। तो ये बहुत मैटर करता है। ये 1-2 लाइनें लिखी है, 1-2 लाइनें जाएंगी, बट इनका जो इसकी वजह से डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। अब दूसरी बात होती है फील्ड एक्सपीरियंसेस की। अब गाइज ये तो इंटर्नशिप तो उनके लिए जो डायरेक्ट आफ्टर मास्टर्स आ गए, राइट, लाइक मतलब अंडरग्रेड करके आ गए जैसे मैं वगैरह। तो बट अब बात करते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है 4-5 साल का। तो गाइज 4-5 साल, 2 साल, 1 साल, having experience of more than 1 year to any number of experience, like not 10 साल 20 साल बट 6-7 साल, वो उसका जो डिफरेंस जो मैटर करेगा वो दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ सेम प्रोफाइल, बिकॉज उनको भी पता है जो यहाँ पे प्रोफाइल इवेल्युएट कर रहे हैं कि बंदे ने जो काम किया है 1 साल 2 साल जो भी है वही उसने 6-7 साल किया होगा। हालांकि इसने अगर कंपनी स्विच भी करी होगी तो भी ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने 6 साल एक्सपीरियंस में वर्क एक्सपीरियंस है तो तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी बन गई, या किसी की 2 साल एक्सपीरियंस है तो उसकी प्रोफाइल कम अच्छी बनेगी। नहीं, more than 1 year to 6-7 years, that will consider a same height, like उनका कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो उनको भी पता है। बाकी प्रोसीजर वही है कि तुमने जो भी एक्सपीरियंस में काम किया है उसके अंदर तुमने क्या उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई कर रहे हो, उसके कोर्स के करिकुलम के हिसाब से वो चीज़ें बनाओ, एक अच्छा खासा समरी पैराग्राफ बनाओ। वही चीज़ तुम लिंक्डइन पे भी अपडेट करो, और वही चीज़ तुम अपने उस एसओपी में, तो यही चीज़ मैटर करती है और यही चीज़ आगे इंप्रूव हो जाती है। तो ऐसे ही डिफरेंस बनता है। तो ये होगी जो इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात। अब तीसरा आता है तुम्हारे पब्लिकेशंस। गाइज पब्लिकेशन लिटरली बहुत मैटर करती है। लाइक ऐसा नहीं है कि पब्लिकेशन के तुम ये मान लो कि पब्लिकेशन अगर तुमने अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में पब्लिकेशन, अच्छी खासी जनरल, फॉर एग्जाम्पल IEEE हो गया, गूगल की पब्लिकेशन होते हैं, NCM में पब्लिकेशन होती हैं, ऐसी पब्लिकेशन में तुम्हारे रिसर्च पेपर अगर पब्लिश हुए हैं तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। और यू कैन, आई मीन लाइक ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ये तुम एवरेज यूनिवर्सिटीज लाइक अदर देन UBC, वाटरलू एंड टोरंटो, इन तीनों के अलावा तुम और भी कई यूनिवर्सिटीज के अंदर एप्लीकेबल हो जाए। बट अगर तुम्हारी पब्लिकेशन बहुत अच्छी जगह पे है तो यू कैन हिट यूनिवर्सिटीज ऑफ वाटरलू टू, राइट। वाटरलू वगैरह यूनिवर्सिटीज को भी तुम हिट कर सकते हो पब्लिकेशन, क्योंकि गाइस यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज क्या रिसर्च ओरिएंटेड है। लाइक उनका मेन फोकस, प्राइमरी फोकस इसी पे रहता है कि तुम्हें बच्चे को रिसर्च करानी है, बच्चे रिसर्च करेगा और कोई नई चीज़ लेके आएगा, क्योंकि रिसर्च की बहुत वैल्यू है कनाडा के अंदर। तो गाइज मैं तो यही कहूँगा कि जब भी तुम अभी अंडरग्रेड में अगर हो, अपने अंडरग्रेड चल रही है, यहाँ पे अभी तुम बेले बैठे हो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारा, लाइक जॉब कर रहे हो, तो गाइज फाइंड अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी करिकुलम और उस करिकुलम के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दो। कोई भी बेसिक रिसर्च पेपर बना लो, क्योंकि अगर वो रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया तो वो तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करेगा और एक डिफरेंस ले आएगा। और ऐसे ही कई रिसर्च पेपर पेटेंट में भी हो जाते हैं। अब गाइस जो इंडस्ट्री के बंदे देख रहे होंगे वीडियो में, तो उनको पता होगा कि पेटेंट्स में क्या होता है कि तुम एक नई चीज लेके आ रहे हो। लाइक फॉर रिसर्च पेपर इज थियोरेटिकल पार्ट कि तुमने ऐसा किया और ऐसा बना, बट पेटेंट के अंदर सिस्टम डिफरेंट है। पेटेंट में क्या है कि तुमने बना के उसका एक प्रोटोटाइप भी बनाया, प्रोटोटाइप से रिजल्ट आया और बहुत तुमने अलग दुनिया से काम किया है, तो उसको यूज करके तुम अपना पेटेंट अप्रूव कर सकते हो। पेटेंट अप्रूव करने के बाद तुम्हारे अच्छा खासा एक्सपीरियंस बन सकता है। तो गाइज पेटेंट अप्रूव करने के बाद तुम्हारी एक अच्छी खासी वैल्यू, क्योंकि पेटेंट का एक यूनिक नंबर होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिक होता है, और उसको सर्च करो तो तुम्हारा नाम पब्लिश हो जाता है। तो ये होती है 4-5 चीजें जो तुम SOP के पैराग्राफ में डालते हो और तुम्हारी प्रोफाइल एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अगर मैं हर सिनेरियो बेस के अंदर आपको लेकर चलता हूँ तो तुम्हें और अच्छा डिफरेंस पता लग जाएगा। पहली चीज है, अगर मैं जस्ट आफ्टर मैं अंडरग्रेड में आ रहा हूँ तो मैं इंटर्नशिप के, और मेरा प्रोफाइल है कंप्यूटर साइंस मास्टर्स और मैं मैकेनिकल इंजीनियर का बनता हूँ, राइट। मैकेनिकल इंजीनियर अंडरग्रेड कर रहा हूँ और कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहता हूँ लेकहेड के अंदर। CGPA मेरी क्लियर हो चुकी है, अब मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना है, राइट। तो मैं बताऊंगा कि मैंने इंटर्नशिप करी थी एक स्मॉल स्टार्टअप के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जिसके अंदर मैंने ये सब किया और मैं उसकी रेलेवेंसी लेके आऊँगा। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे प्रोग्राम है एथिकल इश्यूज इन कंप्यूटर साइंस, वी हैव द ग्रेजुएट सेमिनार जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज है। और मैं स्टार्टअप का बेसिक आइडिया मान लो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर था या फिर नेटवर्क पे था, राइट। तो मैं बताऊँगा कि मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने अपने स्टार्टअप के अंदर ऐसे काम किया था जिसके अंदर मैंने लैंग्वेजेस सीखी,
उसका इम्प्लीमेंट किया और आई वॉज एक्चुअली माई होल प्रोडक्ट वॉज मार्केटिंग बेस्ड और लाइक बिजनेस टू बिजनेस फेसिंग, जिसके अंदर मैं डील करके मैंने एक्यूरेसी बढ़ाई है, कुछ भी मतलब कुछ भी रिलेवेंसी शो करी। सेम फॉर दिस जॉब एक्सपीरियंस गाइज, कि मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। तो जब तुम शो कर देते हो ना, तुम्हें ये मान के चलना है कि वीजा ऑफिसर तुम्हारे सामने और तुम उसको किसी तरह कन्विंस करना है कि भाई मैंने मैकेनिकल में करी है, बट उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस में कन्वर्ट हो गया। कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने अच्छी खासी एक्सपीरियंस बनाया, मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं। तो और गाइज उसके अंदर एक मैं वीडियो और पोस्ट करूंगा जिसके अंदर होगा रेज्यूमे और एसओपी, तो और तुम्हारे मॉक्स कैसे तुम्हें डिफेंड करते हैं, तो वो बात नेक्स्ट वीडियो में अंदर। जैसे तुम्हें अपने एक अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस की प्रोफाइल के बना के तुम अपने एसओपी के अंदर उसको ऐड करके कैसे तुम अपने चांसेस ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। गाइस ये वीडियो सिर्फ उनके लिए थी जिन्होंने अपनी फील्ड चेंज करनी है। बाकी कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हारी पहले से ही कंप्यूटर साइंस का तुम पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद तुम कंप्यूटर साइंस में जा रहे हो, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, तो एडमिशन की चांस हो जाते हैं। बट ये उनके लिए जिनको जो पहले से ही डिफरेंट फील्ड में बट अब डिफरेंट फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू गाइस गोना लाइक इट। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो गाइस डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल के सपोर्ट के लिए। गाइस आई एम रियली हम्बल के तुमने मेरे को इतना सपोर्ट किया, अभी तक मेरे इतने सब्सक्राइब हो गए, जल्दी जल्दी कर दो। और गाइस एक और चीज, कमेंट जरूर कर दो गाइस, क्योंकि कमेंट से रीच बढ़ती है और रीच बढ़ के ही अगर बढ़ेगी तो ही जाके आगे और बच्चों के पास और जिनको हेल्प चाहिए वीडियो से वो पहुंचेगा। So guys, this is all about the video. Hope you guys gonna like it. अगर तुम्हें अच्छी लगी तो guys do like, press the like button and share it with your friends too, और सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दो, क्योंकि अगर वो बताइए ताकि तुम्हें पता लगे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ तो तुम्हें पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू गाइज, होप यू गोना लाइक इट। और बस चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्ली पोस्ट करूँगा एसओपी के बारे में, और एसओपी के बाद मेरा है कि एलओआर, रिज्यूमे एंड कैसे रिज्यूमे को और सुधार सकते हो। एलओआर रिज्यूमे भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।